नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबर पर डाल लेते हैं एक नजर। एक्साइज डिपार्टमेंट व मोहाली पुलिस ने शराब तस्करी के बड़े धंधे का किया पर्दाफाश। 201 पेटी विदेशी शराब बरामद, गोदाम भी सील। और भारत बंद के दौरान किसानों से अकाली नेताओं ने की बदसलूकी, विरोध में डेराबस्सी में चक्का जाम। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर राजीव कुमार को एक व्यक्ति से 80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे एक वकील को भी सीबीआई ने काबू किया है, जिसकी पहचान सुनील अरोड़ा के रूप में हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट और मोहाली पुलिस की संयुक्त टीम ने शराब तस्करी के बड़े कारोबार का पर्दाफाश करते हुए एक व्यक्ति को बोलेरो सहित गिरफ्तार किया है, जबकि 201 पेटी विदेशी शराब और शराब रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे गोदाम को भी पुलिस ने सील कर दिया है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन का नाम रेड रोज ऑपरेशन रखा गया था। पुलिस का कहना था कि यह शराब तस्करी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी हो रही थी, जिसके तार कहां जुड़े हैं यह पता लगाने का कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसकी निशानदेही पर ही भारी मात्रा में शराब और पैकेजिंग का सामान भी बरामद किया गया है। मोहाली के एसएसपी सत्येंद्र सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। बड़े एक्साइज कमिश्नर श्री रजत अग्रवाल जी और एसएसपी मोहाली श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी की अगवाई दे हुए टीम बनाई चल रही थी कि एक इन्फॉर्मेशन आ रही सी कि बड़े दिनों तो कि इस पक्षे दे विच इस पासे कुछ बीयर के ब्रांड्स स्मगल हो रहे हैं, इलीगली मिल रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करने वास्ते टीम्स बनिया गई। बराड़ साहब, अपना सूप जी, पीटीसी मोहाली, अपना विनोद जी, ये सारे की टीमां बनिया। एक अज सवेरे सानू इस सक्सैस मिली, जबकि एक स्पैसिफिक टिप ऑफ से सवेरे छत के कोल असीं अज सवेरे जल्दी छेती एक टैंपू जिहदा नंबर असीं प्रैस नोट से दिता है वो फड़िया गया, जिहदे विच करीबन 200 के आस-पास सीनियर बोक बीयर है जी स्पेन की कहा जाता बनी हुई बीयर, उसते लिखा सीनियर बोक मेड इन स्पेन, वो फड़ी गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक एस्कॉर्ट व्हीकल आ रही सी नवी स्कॉर्पियो। दोनों बंदे जो स्कॉर्पियो चला रहा सी वो बंदा और ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, वो दोनों बंदे फड़े गए। उन्होंने पुछताछ जब होर हुई तो उन्होंने सानू 2 जगह दसिया जिता कि होर माल इन्हों का पिया सी। एक लालू दे विच पता सानू दसिया उन्होंने, एक खिजराबाद दे विच एक फार्म हाउस दे विच दसिया। दोनों जगह इमीडिएटली रेड कीतियां गईयां ते सानू काफ़ी मात्रा दे विच उत्थे बीयर, मोलर बीयर और ये सीनियर बोक मिली। दोनों बीयर स्पेन दी बनिया हुई ने जी। सानू इस वेले तक सानू करीबन 1400 पेटियां बीयर दी रिकवर हुई ने। इस वेले रेड्स चल रही ने, पंजाब च चल रही ने, पंजाब तो बाहर चलणगियां, चल भी रही ने कि असीं किते होर रिकवरी कर लईए। जे इहदे विच तां मेन एक्यूज़ हैगा कोई अंतरप्रीत सिंह सिद्धू है जी, ये यूएस सिटीजन है, यूएसए का सिटीजन है, वो इन्वॉल्व है। उन्हें फड़न वास्ते टीम्स आर ऑन द मूव। So I think we will good result in a day. डेराबस्सी के पास गांव मीरपुर में भारत बंद के दौरान किसानों ने सड़क जाम की हुई थी, जहां अकाली दल के पार्षद और उनके साथियों ने आकर किसानों से बदसलूकी की और जबरन रास्ता खुलवाने के लिए कहा, लेकिन उनके बीच झड़प हो गई, जिसके बाद किसानों ने पुलिस में भी इसकी शिकायत की। आज इसके विरोध में किसानों ने दिल्ली नेशनल हाईवे डेराबस्सी के पास फिर से चक्का जाम कर दिया। यहां से गुजरने वाले लोगों को खासी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद रास्ता खुलवाया। गल दा रिजल्ट दी है ना, रिजल्ट दा कानून वापस लेना। प्रधान जी ने 2 ऑप्शन मैनू दईयां इन्होंने, मैं नहीं कहता टोनी ठीक आ गलत आ, मैं उस गल 'च ही नहीं पैना। इन्हों जो उन्होंने मुंडिया ने कहा, इन्होंने हुक्म फरमा दे 2 मैनू ऑप्शन दे। याद आ टोनी इत्थे आके माफ़ी मंगे, ठीक है ना जी, कहे भी मेरे तो गलती हुई हैगी आ। जे नहीं मंगदा तो मैं उन्होंने पार्टी तो कढ़ दूँ, ठीक है ना जी। यही 2 ऑप्शन दे।
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟੋਨੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਟ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁਤਲੇ ਫੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜੇ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਕਰਨ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਰੇਤਾ ਢੋਰਿਆ, 8 ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਆ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਟੋਨੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਆ, ਟੋਨੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਢ ਦਿਆ ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। शर्मा जी भाई आपका ये खराब इन्होंने भी धोखा कराया। चंडीगढ़ की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर अमनदीप कंग आज रिटायर होगी। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर अमनदीप कंग का कार्यकाल 1 वर्ष का रहा, लेकिन यह 1 वर्ष कोरोना काल में ही बीत गया। उन्होंने कहा कि यह साल चुनौती भरा रहा और इन चुनौतियों का सामना करने में स्टाफ ने उनका पूरा साथ दिया। क्या कहा अमनदीप ने रिटायरमेंट के बाद, आइए सुनते हैं। डीएचएम डॉक्टर अमनदीप कंग आज रिटायर हो गई हैं। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर अमनदीप कंग का कार्यालय सबसे छोटा रहा। उनका डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल का रहा, लेकिन ये कार्यकाल चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा कोरोना योद्धा अपना दायित्व निभा रहे थे। डॉक्टर अमनदीप कंग ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपने कार्यकाल में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हर संभव प्रयास किए हैं कि वह लोगों की सेवा करें और आगे भी वह ऐसा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस दौरान आई सभी चुनौतियों पर वह खरी उतरी और उन्होंने लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश की। जब मैंने ज्वाइन करा तो मैंने देखा कि जो टेस्टिंग है कोविड की वो सिर्फ अस्पतालों में हो रही है, और वो भी फ्लू जहाँ सिम्टोमेटिक लोग आते हैं। कंटेनमेंट जोन में से लोगों को एम्बुलेंस में बिठा के लेके आया जाता था, तो उसमें थोड़ी जल्दी लोगों को आइसोलेट करना नहीं कर पा रहे थे। तो जो कोरोना की कोविड की जो स्ट्रेटजी रहती है वो होती है टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन। तो मैंने टेस्टिंग को एकदम से बढ़ाया कि मोबाइल टेस्टिंग टीम्स बनाई। जो टेस्टिंग टीम्स ने कंटेनमेंट जोन में लोगों के डोर स्टेप तक मतलब पहुंच गए। कम्युनिटी सेंटर, जो भी पार्क्स थे, बस स्टैंड था, रेलवे स्टेशन था, ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह हमारी मोबाइल टेस्टिंग टीम्स जाके टेस्टिंग करती थी। तो इस तरह हम ज़्यादा लोगों को फटाफट मतलब टेस्ट कर पाते थे, रिपोर्ट आ जाती थी और लोगों को भी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कोई भी अस्पताल के एम्बुलेंस में बैठ के आके टेस्ट करवाना नहीं चाहता था कंटेनमेंट जोन में से।
तो ये पहला था कि एकदम से चेंज करा। और क्योंकि आई वॉज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट, तो वहाँ हमें तेज़ी से ही काम करना पड़ता है क्योंकि डिसीजन लेने पड़ते हैं माँ और बच्चे के हित में। तो मेरा माइंड इतने सालों से ट्रेंड था टू टेक फास्ट डिसीजंस, जो भी लेना है उसको डिसाइड करना है, फिर करना है उसको। तो इसलिए जो भी डिसाइड करा कोरोना में, अगर आज डिसाइड करा है तो कल सुबह वो इम्प्लीमेंट किया उसको, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम ट्रेन टू डू। तो वो मेरे जो ट्रेनिंग थी मेरी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिशियन, वो बहुत काम आई इस सख्त समय में। उस ट्रेनिंग ने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि हम आधी रात को भी सर्जरी कर रहे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, और इतना हैवी लेबर रूम गायनी का 16 में था जो हम संभालते थे। तो वो सारी ट्रेनिंग मेरे काम आई इस दौर में। इस मौके पर GMSH 16 के सारे स्टाफ ने डायरेक्टर डॉक्टर अमनदीप कंग को रिटायरमेंट पार्टी दी और सभी स्टाफ के लोगों ने डायरेक्टर के साथ केक काटा और डायरेक्टर अमनदीप कंग को आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही वहां पर मौजूद उनके स्टाफ कर्मियों ने कहा कि डॉक्टर अमनदीप कंग के साथ काम करके उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अमनदीप कंग का हमेशा से ही एक ही संदेश रहता था, मानवता की सेवा करना, और वे आने वाले दिनों में डॉक्टर अमनदीप द्वारा सिखाए गए दिशा निर्देशों का भी पालन करेंगे। हमने मैम के अंडर बहुत काम सीखा है, बहुत काम किया है, कैसे कोरोना के कैसे मैनेज किया है वो देखने वाला था। कोविड वार्ड बनाया गायनी का, किस तरह से कोविड के पेशेंट्स ट्रीट किए, कैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया, सब कुछ मैम के अंदर ही हमने किया है। आज मैम जा रहे हैं, पर हमने खुशी से विदा करेंगे, पर हमें दुख भी बहुत है। मैम ने हमें यही शिक्षा दी है कि मानवता की सेवा करो। पहले हमारी ड्यूटी है कि मानवता की सेवा करो। उन्होंने कोविड गायनी डिपार्टमेंट हमारे सपुर्द छोड़ा था, पूरी फुल सपोर्ट दी है। हमने प्रेग्नेंट मदर्स की पूरी केयर की है। मैडम की रेख देख में हमें कोई कमी नहीं आई। मैम ने हमें पूरी सपोर्ट रखी है, हमारे साथ दिन रात खड़े रहे हैं। हमने मैम की छत्र छाया में दिल से सेवा की है, हमारे को बहुत सपोर्ट किया मैम ने। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में रेंट एक्ट यानी कि फ्लोर वाइज मकानों की बिक्री को लेकर हाई कोर्ट में चल रहा मामला में दोनों पक्षों ने सुनवाई पूरी कर ली है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि सेक्टर 10 की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रशासन को अपार्टमेंट एक्ट के तहत फ्लोर वाइज मकान बेचने से रोका जाए, क्योंकि प्रशासन ऐसा कर रहा है। लेकिन प्रशासन का दावा था कि उन्होंने 2016 के बाद फ्लोर वाइज मकानों की रजिस्ट्रियों के लिए NOC नहीं दी। हाँ, अगर कोई ब्लड रिलेशन में अपना शेयर बेचना चाहे तो उसे ही सिर्फ NOC दी गई है। लेकिन इस बाबत एसोसिएशन की ओर से खासे सबूत हाई कोर्ट में रखे गए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट से कहा था कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद 2 सप्ताह में मामले का निपटारा किया जाए। अब दोनों पक्षों की जिरह पूरी हो गई है और हाई कोर्ट ने मामला का फैसला सुरक्षित रखा है। अब देखना यह होगा कि चंडीगढ़ में अपार्टमेंट के तहत यानी कि फ्लोर वाइज मकानों की बिक्री होती है या नहीं। सुखना कैचमेंट एरिया में किसी भी तरह के निर्माण की रोक हाई कोर्ट ने लगा रखी है, लेकिन कंसल के आसपास रह रहे लोगों का कहना था कि हाई कोर्ट की इस रोक के बाद यहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव हो गया है, क्योंकि रिपेयर के काम भी नहीं हो रहे, जिसके चलते सीवरेज बंद हो चले हैं, बरसाती पानी की निकासी नहीं हो रही और सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। इसे लेकर हाई कोर्ट में गुहार लगाने वाले लोगों को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यहां मुरम्मत कार्यों की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब नगर कौंसिल यहां सड़कों की रिपेयर कर सकेगी और सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध उचित तरीके से हो सकेगा। पिकरबॉल एसोसिएशन की ओर से पंजाब विश्वविद्यालय के टेनिस कोर्ट में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फेडरेशन की ओर से आए विशेषज्ञों ने 30 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। आपको बता दें कि दिसंबर में इसकी नेशनल पिकर चैंपियनशिप भी होनी है, जिसकी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पिकलबॉल एसोसिएशन के द्वारा से पहली बार पिकलबॉल यहाँ पे आयोजित किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। एंड पिकलबॉल एक ऐसा खेल है जो सब खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं, मैं भी खेल सकता हूँ, कोई बुजुर्ग भी खेल सकते हैं, कोई बच्चा भी खेल सकता है। तो काफ़ी सारे एज ग्रुप होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे जो एसोसिएशन है एमेच्योर पिकलबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका एक मोटो है जो कि है फिटनेस विद फन। सो वी फॉलो दैट। फिटनेस भी है, फन भी है। आप आइए, इसको खेलिए,
पैडल बोलते हैं इसको, वुडन हो सकता है या पॉलीमर का, हनीकॉम का। और ये बॉल यूनिक सी बॉल होती है इसकी विद सम होल्स इन इट। सो काफ़ी फन लविंग स्पोर्ट है, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी बस चालू किया है, 5 मिनट हुए चालू करते हुए, ये देखिए पूरी लाइन लग गई है हमारे पास। सो ये देख सकते हैं आप, है ना, पूरे बच्चे एकदम एंथुसियास्टिकली खेल रहे हैं। सो दैट इज़ अबाउट पिकल बॉल। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू चंडीगढ़। और तापमान ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 80% रिकॉर्ड की गई। शहर में आज शाम को कई जगहों पर बारिश भी हुई, जिसके बाद तापमान में कुछ और गिरावट आई है। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम में कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन रुक रुक कर कई जगह बारिश होगी, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट पे अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।